गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और उसके साथ ही हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का टारगेट। आज का टारगेट क्या है वो बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करनी चाहती हूँ। सुबह का वक्त है और सुबह सुबह आप जो कुछ धारणाएं बनाते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प पर आपको दिन भर चलना होता है। और यही संकल्प अगर आपने शाम को सोने से पहले पूरा कर लिया तो आपका अगला दिन बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो आज का आपका संकल्प क्या होगा? आज का संकल्प है आपके लिए ईमानदारी, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी वह है जो आपको तैयार करती है आगे की कठिन परिस्थितियों के लिए। ईमानदारी वह है जिसके भरोसे पर आप बड़ा सा बड़ा कोई भी निर्णय ले सकते हैं और किसी भी निर्णय पर अडिग रह सकते हैं। वह है ईमानदारी। और ईमानदारी आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपके एटीट्यूड में, आपके नज़रिया में ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होनी चाहिए। तो आज का आपका टारगेट, सबसे पहला टारगेट ईमानदारी। आज आप जो भी कार्य करेंगे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह नहीं सोच के कि कोई और क्या कहेगा। ईमानदारी अपने आप में होती है। खुद से ईमानदार बनिए, न कि दूसरों के सामने। तो सबसे पहले आपको आज ईमानदार रहना है। और ईमानदारी किसमें? हर कार्य में। जैसे आपको जो टारगेट आज का मिला है उस टारगेट के को आज को आपको अचीव करना है। और जब तक नहीं अचीव होता तब तक आपको नहीं सोना है। यानी कि आपसे कोई कहने नहीं आएगा कि तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो मत सो। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि अगर मैंने जब तक टारगेट नहीं पूरा किया मुझे नींद नहीं लेनी है। क्योंकि आज अगर आपने उसे छोड़ा, एक छोटा पीस भी अगर उसमें बच गया ना, तो आपको पता है कल के पीस के साथ, एक बड़े पीस के साथ वो भी रह जाएगा और इस तरह से आपके पास एक बर्डन बन जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता था और आपको तो पता है बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। तो जब वो देखता था कि गुब्बारों की बिक्री कम हो गई है तो वह एक कोई गुब्बारा हीलियम गैस से भरता था और उसे छोड़ देता था। तो आप जानते हैं हीलियम गैस से जब भरा जाता है गुब्बारा तो क्या होता है, वह ऊपर उड़ जाता है, नीचे नहीं आता, क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी हल्की होती है। तो उसके गैस के गुब्बारे जब ऊपर उड़ते हुए जाते थे तो जो भी बच्चे उसे देखते थे तो अपने पेरेंट्स से जिद करते थे कि हमें भी वो गुब्बारा चाहिए। तो इस तरह से उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। यह उसका फार्मूला था। एक दिन वह ऐसा ही कर रहा था तो एक छोटा सा बच्चा आया और बच्चे ने कहा, अंकल क्या आप वो ब्लैक वाला गुब्बारा उड़ाएंगे तो वो भी ऊपर जाएगा? उसके बाद बच्चे की बात उस गुब्बारे वाले के मन को छू गई और उसने कहा, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उड़ता है उसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, यही तय करता है कि हम कितना ऊपर जाएंगे, हम कितना आगे बढ़ेंगे। तो आपका एटीट्यूड ईमानदारी, आप अपनी ईमानदारी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या अपने साथ ईमानदार हैं? इसी के साथ मैं देती हूँ आज का आपका टारगेट। तो यह रहा आपका टारगेट डे 5 7 सितंबर 2021। अच्छा, डे 4 का मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क इशू था। तो आपका डे पूरा एक दिन बर्बाद न हो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे उसे अपलोड कर दिया था। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं मुझे आपसे के साथ शेयर करनी होती हैं तो मैं वहाँ आराम से कर सकती हूँ, आप सबके पास बातें पहुँच जाएंगी। ऐसे क्या होता है कि कई बार यूट्यूब पे मैं नहीं आ पाती, छोटी सी बात है नहीं आ पाती, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, तो कम से कम हमारा दिन तो बर्बाद नहीं होगा, हमारा काम हो जाएगा। ये ज़रूरी है, ठीक है। हम किस माध्यम से आपस में जुड़ते हैं यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हमारा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो चलिए आज का टारगेट, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें
तो कल का दिन भी वही था करंट अफेयर्स में, सितंबर 2020, आज भी वही है। इस मंथली कंपाइलेशन के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स जो भी सितंबर 2020 में जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी वो आपको देखनी है। अच्छा, एक काम करिएगा, सितंबर 2020 की देखिएगा, उसके साथ ही इस साल का सितंबर 2021 में अभी जो हो रहा है उससे भी आप देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट जो उस समय थे और इस समय उनकी जो अगर थीम में कोई चेंज हुआ है तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप आज सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज भारत की प्रमुख नदियों के जो उद्गम स्थल हैं उनको और तथा उन नदियों पर बने हुए बांध और उनसे जुड़ी हुई विशेष परियोजनाएं आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगला कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आज भाग 3 आप डे 4 में उसको पढ़ चुके हैं, आज आप उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही मैथ्स की बात करें, वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे LCM और HCF से 100 क्वेश्चन। अब ये नहीं करना है कि आपको पढ़ना है, आपको 100 क्वेश्चन आज करने ही हैं, ओके। LCM से 50 और HCF से 50। और ए वाले क्वेश्चन नहीं, जो थ्योरी में लिखे होते हैं, लाइन में लिखे होते हैं ना, 2-3 लाइन में पूरा, जिनको आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, वे वाले करने हैं, ठीक है। इसके साथ अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको एजर्सन एंड रीजन, कल का भी यही था, आज भी यही है। अगला है साइंस। साइंस में आपको पौधों का वर्गीकरण। आप अब तक इसके पहले वाले में था, कल के लिए मैं दिखा दूँ, उसमें था डे 4 भी पौधों का वर्गीकरण और डे 5 भी पौधों का वर्गीकरण ही है। अच्छा, डे 4 जो है पौधों का वर्गीकरण है जनरल स्तर पे, और इसके बाद जो डे 5 है इसको आप डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए ये डे 4 का है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम से नहीं लिया है तो इसे देख लीजिए। अब यही होगा कि जिन्होंने डे 4 के वर्क नहीं कंप्लीट किए हैं अब तक, जिन्होंने जानने की जिज्ञासा नहीं की कि यह कहाँ है, जिन्होंने मुझसे पूछा, मैंने पर्सनली सबको कमेंट बॉक्स में बताया कि आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि नेटवर्क इतना बुरा था कि मैंने काफ़ी देर तक कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने रात में जब 3:45 बज रहे थे तो मैंने 4 बजने का वेट नहीं किया। मैंने सोचा अब नहीं हो पाएगा शायद, तो मैंने 3:45 बजे ही टेलीग्राम पे दे दिया था उसे, ठीक है। तो ये देखिए डे 4 का जो था यह था सितंबर 2020 का, और साथ में महत्वपूर्ण पुरस्कार। इसमें हिस्ट्री में मुगल काल था, जियोग्राफी में भारत की नदियों पर बने बांध, और कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 रिवीजन था, और रीजनिंग में एजर्सन एंड रीजन, और मैथ्स में वर्गमूल, और साइंस में पौधों का वर्गीकरण, और डे 3 में वही था कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बात यह है कि भाग 3 को मैंने 2 दिन रिवीजन पे क्यों दिया, क्योंकि भाग 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फिर 4 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ते हैं और फिर वैसे पूछते हैं मिलान करने से संबंधित। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 3। अभी भाग 1 और भाग 2 जनरल था, आपको जान लेना चाहिए, लेकिन भाग 3 से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको आज फिर से एक बार देखेंगे। क्या होता है जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो ये कुछ चीज़ें आपके माइंड में सेट होती हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़ा और होता है, और तीसरी बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप हफ्ते भर बाद भी रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, ओके। तो आज आप ये काम करेंगे। इसके साथ ही आप मुझे बताइएगा जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए ना, आपका टारगेट पूरा हो जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दिन भर का टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो, ओके। ऑल द बेस्ट।